नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नए वर्ष में 1 जनवरी के दिन यदि आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर महालक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताए जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं नए वर्ष के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक पेड़ को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी छोड़ करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर के पेड़ पौधों को देव स्वरूप मानकर करके हम इनकी पूजा करते हैं। इसी के साथ वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही, पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं मनुष्य द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब पदार्थ होते हैं इन वायु को अपने में अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई तरह के फल, फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। पेड़ में जो पीपल के पेड़ हैं इसे वर्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल पेड़ की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्णा भी स्वयं गीता में कही है, मैं वर्षों में पीपल का पेड़ हूँ, क्योंकि स्वयं पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु एवं माता जी निवास करती है। तो आपको नए वर्ष के दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। आपके गरीबी, दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक पेड़ हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कह गए हैं। यह पेड़ मनुष्य के सभी तरह के कष्टों को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थ बांध भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको नए वर्ष के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है। और साथ में आपको एक कपूर, आपको एक लौंग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, परंतु नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताए थे। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रख कर जाना है और इसके नीचे डालना भी है। और मैं आप लोगों को इस पेड़ को कहने के लिए, अर्थात इस पेड़ को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है और आपको बहुत स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले अभी तक सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जय माता लक्ष्मी, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, यदि आप कठिन मेहनत करने के पश्चात भी एक दिन में 200 से कमा रहे हैं और वहीं एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कम रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला, 5000 कमाने वाला, 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई तरह के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं, जी हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी तरह की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी तरह की हमारी कुंडली दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़। दोस्तों, ये पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, यह यदि आप नए वर्ष के दिन इन 3 वर्षों में से यदि आप इसे जा करके छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह का आपको शराब लगा लगा है, बद्दुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। ये होने अंदर खींच करके अपनी डाली को, आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है
और आपकी बद्दुआ जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू करके आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बद्दुआ इन वर्षों में चली जाती है, इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस पेड़ को छोड़े ही बिल्कुल कि किसी शुभ अवसर पर या फिर नए वर्ष पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वर्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम पेड़ समझा जाता है। पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह अवश्य पता होगा और यह देवराज इंदिरा के लंदन में किया गया था। बिल्कुल ही जो नंदन बंद है समझा जाता है, स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात पेड़ भगवान श्री कृष्णा ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। यदि किसी को हिंदू भाइयों को उनके बारे में अवश्य पता होगा, सत्यभामा कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस पेड़ को छूते ही समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस पेड़ को थकान होने को बिल्कुल इस पेड़ को छूटे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को मैं एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता हूं और इससे जुड़ी समझ जानकारी इस पर देना चाहता हूं। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सारे लोग हमें सजा भी करते हैं। दोस्तों, इस पेड़ के नीचे ध्यान से सुना। इस पेड़ के नीचे आपको नए वर्ष के जाना है और आपको घी का यहां पर दीपक जलाना है। यदि आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोग रखना है और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि है वृक्षराज, आप हमारी मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहां आपको नहीं, और इस पेड़ को आपको छूना है। और छूने के पश्चात इस पेड़ को, पारिजात के पेड़ को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के पेड़ पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्णा के यह स्वरूप कह गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्णा ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के पेड़ को नंदनवन से आए थे। तो इसे छूते ही यदि आपके किसी भी तरह की है लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर हो, जिसके कारण आपके बंधे किस्मत के ताले खोल नहीं रहे और आप चाहते हैं कि आपके बंधे किस्मत के ताले खुल जाए, बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है कट जाए, तो इस पेड़ हुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी गरीबी को मिटाए। इस तरह से छूटे हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग, आपको एक कपूर तो जालना ही है और उसके ऊपर में एक लाल डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, इस टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी है बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी, हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का पेड़ नहीं है, तो हम क्या करें? तो चलिए मैं दूसरा पेड़ बताता हूं। तो दूसरे पेड़ में है गुर्जार का पेड़, गुलार के पेड़ को। यहां पर मैं इतना उत्तम बताता हूं क्योंकि गुलार के पेड़ को स्वयं भगवान नारसिंह देव का वरदान हासिल है, क्योंकि गुलार के पेड़ को नारसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि का पेड़ पर एवं आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके पेड़ पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गुलार के पेड़ के पास से यदि मुद्दे को ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को ये पेड़ लेता होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा अवश्य पता होगा। तो गुलर के पेड़ को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हारेंगे। तो आपको करना क्या है, नए वर्ष 1 जनवरी के दिन के समय गुलर के पेड़ के में जाना है। आप घी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं। तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखे लौंग को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी पाया है उसी तरह से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है। आपके पेड़ पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना है कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी एवं जो किसी की हमें है लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे देशों को समाप्त कर आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के पेड़ को आपको बताशे का भोग लगाना है
बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। 1 जनवरी नए के दिन ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इस पूजा करने के पश्चात और इस धन पेटी में है, तो ऐसा समझा जाता है आज जीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के पेड़ को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कह गए हैं। गूलर के पेड़ पर माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है, आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं बता रहा हूं 5 इसके फल अवश्य ले आना और ला करके नए वर्ष के दिन पूजा पाठ करने के पश्चात आपको इसे अपने धन स्थान में अवश्य है। आजीवन आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी दोस्त। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके पश्चात तीसरा पौधा बता देता हूं। तीसरे आधे में है बेल के पेड़ में। आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि ये जो बेल के पेड़ है माता पार्वती के स्वरूप कह गए हैं। तो ये पेड़ माँ के पसीने से उत्पन्न हुए। स्कंदा पुराना में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पेट में शिवा और डाली में प्रभाती जग में ब्रह्मा एवं विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के पेड़ हैं, इसके नीचे में यदि कोई भी व्यक्ति यदि नए वर्ष के दिन संडे कल में इसे, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, परंतु यदि नए वर्ष के दिन संडे कल में यदि भगवान शंकर जी का कोई विषय मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का पेड़ हो वहां पर बिल्कुल आपके घी का दीपक जला दीजिए, तो आपको धन गुण एवं नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप को दूर हो जाते हैं। तो आपको क्या है, माता लक्ष्मी को भी बेल के पेड़ का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के पेड़ में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको नए वर्ष के दिन बेल के पेड़ के हो सके तो घी का दीपक जरूर चला जाएगा। बेल के पेड़ को माता पार्वती तथा भगवान शंकर के स्वरूप ही, बेल की जो पेड़ की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग यदि तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल पेड़ के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण भी तीर्थ होते हैं। इसके घूमने का बराबर पुण्य की हासिली होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं जिससे आप सभी दर्शकों को, कल्याणवासी दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की हासिली की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूं। दोस्तों, आप करना क्या, 1 जनवरी नए वर्ष के दिन इस पेड़ को है माता पार्वती से प्रार्थना लगाना है कि है माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, आप ही संसार को चलने वाली देवी है। इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस पेड़ को छूना है और बोलना है मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम अवश्य करना है। जलाने के इस पेड़ को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूंगा, आप स्वीकार करें। आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पेड़ रख दीजिए। और अब पेड़ आपको छूना है प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना अवश्य करना है, किसी की है लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का यदि दोष प्रभाव लग रहा हो, नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी तरह का हमें दोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलने की समस्त तरह को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष कर दीजिए। तो इस तरह से आपको यह प्रार्थना करना है और एक काम आपको अवश्य करना चाहिए। आपको नए वर्ष के दिन धर्मशास्त्रों में कह गए हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे जी भी कहा करते थे, नए वर्ष के दिन यदि बेल के पेड़ की जड़ों में मिश्रित युक्त मिश्रित मिश्री आती है, खरी खरी आप सभी दर्शकों को अवश्य पता होगा, टाइप की होती है,
तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध यदि आप इनकी जद में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी तरह से यदि लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रुष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धान का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, हासिल होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के पेड़ पर भी कर सकते हैं। नियम के पेड़ पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करते हैं। नियम के पेड़ में आप जो है नए वर्ष के दिन ध्यान से सुना, नए वर्ष की शाम के समय आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए, इनको जग में डालना चाहिए। परंतु आप मीठा दूध ही डालना है, इनकी जद में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है कि हमारे कर्ज का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी तरह की जो परेशानी है वह परेशानी भी बोल देना। वह परेशानी या पेड़ समाप्त करते हैं और आपको इस छू करके आ जाना है।